मुक़द्दस दानिएल की रोया 70 हफ्तों का भेद। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। ये 70 हफ्तों का भेद मुक़द्दस दानिएल ने ये रोया देखी। ये 70 हफ्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं, किस तरह किए गए हैं इनको आज हम सीखेंगे। सबसे पहले ये 70 साल की जो असीरी है बाबल के अंदर, मुल्क बाबल के अंदर 70 साल दिन यहूद असीर रहते हैं। तो ये क्यों रहते हैं, इसकी वजह क्या है, 70 साल इन्होंने क्यों वहाँ पर जो है काटे हैं। जब हम देखते हैं अहबार की किताब और इसके 25वें बाब की 8वीं आयत से, तो उसके मुताबिक खुदा का ये हुक्म था कि 50वां साल तुम्हारे लिए जुबली का है। और दाऊद नबी के बाद उन्होंने कोई जुबली नहीं मनाई थी और ना ही 50वें साल मुक़द्दस जानकर 50वें साल को आज़ादी की मनादी करवाई थी। ये इसकी सज़ा थी, इसलिए 70 साल बाबल की असीरी में कौम बनी इसराइल चले गई। और वहाँ पर ही है मुक़द्दस दानिएल जो इस रोया को देखता है, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि तेरे लोगों के लिए और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो पहली जो मुक़द्दस हैकल है उसको तमीर करवाया था मुक़द्दस सुलेमान बादशाह ने, और उसे तबाह बर्बाद करने वाला नबूकदनेस्सर बादशाह था। नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब यरूशलेम पर हमला किया तो उसके जितना खुदा के घर का सामान था वो सारा अपने मुल्क में ले गया और अपने ख़जाने में जमा करवाया, और मुक़द्दस हैकल को जो है शहीद कर दिया गया। तो इसी असीरी के अंदर जो दानिएल नबी है वो ये रोया देखता है, खुदा उसको दिखाता है। अब ये जो 70 साल हैं इनको तीन हिस्सों में, बल्कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आलमीन की राय के मुताबिक पहले 62 हफ्ते हैं, उसके बाद फिर आते हैं 7 हफ्ते, उसके बाद 1 हफ्ता आता है, और 1 हफ्ते को भी फिर आगे 3.5 साल में डिवाइड किया जाता है। 62 हफ्तों का जो दौर है ये मुक़द्दस नहमिया के दौर से शुरू हुआ, यानी एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर हुआ। तो जब जब हम ज़रब देते हैं 62 हफ्तों को, जब हम ज़रब देते हैं 62 हफ्तों को 7 के साथ, क्योंकि हफ्ता जो है वो 7 दिन का होता है, तो साल बनते हैं 434। मुक़द्दस नहमिया और अज़रा के दौर से ये जो है सिलसिला शुरू होता है। ये कैसे शुरू होता है, जब असीरी से रिहाई मिली और उन्होंने खुदा के मंसूबे के मुताबिक जब दूसरी मरतबा मुक़द्दस हैकल को तामीर किया, तो उस वक्त से ये टाइम शुरू हुआ 434 साल का, यानी 62 हफ्तों की रोया का। तो जब ये 434 साल यरूशलेम की बहाली के बाद पूरे होने थे, उसके बाद ये 62 हफ्तों की रोया जो है ये पूरी हो जानी थी। और ये पूरी कहाँ पर होती है, जब ममसू को कत्ल कर दिया जाता है या उसको मसलूब कर दिया जाता है, फिर ये रोया जो है फिनिश हो जाती है 62 हफ्तों की। उसके बाद फिर 7 हफ्तों का दौर है। तो देखें, जब ठीक 62 हफ्ते पूरे हुए, 434 साल हुए, तो ठीक उसके बाद ममसू यानी मसीह खुदावंद को कत्ल कर दिया गया, और जिसके बारे में लिखा है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, यानी उसको खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया। मुक़द्दस दानिएल के मुताबिक इस बादशाह को जिसे मसा किया गया था मसलूब कर दिया गया, कत्ल कर दिया जाएगा, ताकि किस लिए, इसलिए कि बदकरदारी का खात्मा हो, गुनाह का खात्मा हो और अब्दी रास्तबाजी कायम हो। ये टाइम जो है ये मसीह की मौत के बाद पूरा हो जाता है। 62 हफ्तों की रोया पूरी हो जाती है 434 साल के अंदर। उसके बाद फिर जो दूसरी हैकल बनी थी, जो 62 हफ्तों की रोया जिससे शुरू होनी थी, उस हैकल को जब खुदा यीशु मसीह ने कुफारा अदा कर दिया, उसको मसलूब किया गया और वो कब्र के अंदर रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसके बाद ये 62 हफ्तों की रोया जो है ये पूरी हो जाती है, और रोम ने जब यरूशलेम पर हमला किया तो दूसरी मर्तबा जो मुक़द्दस हैकल बनाई गई थी उसको तहो नेस्त करने वाला
तीतस रोमी के नाम से जाना जाता है कि एक बादशाह था तीतस रोमी जिसका नाम था, उसने दूसरी हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर साल गुजर गए, सालों गुजरते रहे, सदियां गुजर गई। फिर तकरीबन यहूदी कौम जो है ये पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर हो जाती है। उसके ऊपर कभी कोई हुकूमत जो है वो अपना झंडा गाड़ देती है, कभी कोई यरूशलेम को फतह कर लेता है। तो इस तरह तकरीबन 2000 साल गुजरने के बाद फिर यरूशलेम बहाल हुआ। तो तकरीबन 1967 के अंदर जो है यरूशलेम आज़ाद हो जाता है, यहूदी जो है वो एक मुल्क बन जाता है। जैसे ही यरूशलेम आज़ाद हुआ तब फिर से वही रोया, वही दौर शुरू होना है जो मुकद्दस दानिएल के मुताबिक खुदा ने उसको दिखाया था। तो अब 62 हफ्तों का दौर जो है वो पूरा हो गया मसीह यसू की मसलूबियत तक। उसके बाद फिर जब यरूशलेम दोबारा फिर इसकी खुशहाली आई, यरूशलेम बहाल हुआ, तो फिर 7 हफ्तों का दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नया दौर जब शुरू होगा यरूशलेम की बहाली से ही होगा और उसका इख्तिताम जो है वो मसीह पर, ममसू बादशाह पर होता है। तो फिर 1967 में इसराइल जो है ये आज़ाद हो जाता है, ये मुल्क बन जाता है। जितने यहूदी थे वो वापस अपने मुल्क में जाते हैं, अपने शहर के अंदर जाते हैं। यरूशलेम बहाल तो हो जाता है लेकिन हैकल जो है, मुकद्दस हैकल, वो तमीर नहीं होती। 434 के अंदर जब खुदा यीशु मसीह ने कुफारा अदा कर दिया तो ये रोया 62 हफ्तों की पूरी हो जाती है। उसके बाद जितने असीरी वाले साल हैं वो इससे कट ऑफ कर दिए जाते हैं। उसके बाद 1967 में जब ये दोबारा फिर बहाल होता है, फिर 7 हफ्तों की रोया स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर जो साल बनते हैं 7 हफ्तों के, वो बनते हैं 49, यानी 49 साल बनते हैं। जब इन 434 के अंदर जो है 1967 जमा कर दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, तो सन बनता है 2016। तो मुकद्दस दानिएल की रोया के मुताबिक 7 हफ्ते बा मुताबिक मुकद्दस दानिएल ये दौर भी पूरा हो चुका है। 7 हफ्तों की जो रोया है ये भी पूरी हो गई है और 62 हफ्तों की रोया जो है ये भी पूरी हो गई है। 2016 के अंदर इसराइल के अंदर 7 हफ्तों की रोया भी पूरी हो जाती है। लेकिन मसीह नहीं आए क्योंकि अभी 1 हफ्ता बाकी है, 1 हफ्ते की रोया भी रहती है। यीशु मसीह ने कहा कि उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। और ये भी याद रखने की बात है कि अभी 1 हफ्ता बाकी है, इसलिए तौबा करें, बपतिस्मा लें, मसीह को कबूल करें, अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, वरना रोना और दांतों का पीसना होगा क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है। अब जो 1 हफ्ते की पीछे रोया बाकी बची है, 1 वीक की रोया, उसको उसके 3.5 साल जो है उन पर डिवाइड किया गया है। इसकी 1 हफ्ते की जो रोया है इसका जो दौर शुरू होता है यानी 7 साला मुसीबतों का दौर ज़मीन के ऊपर। तो जब इसका 1 हफ्ते का स्टार्टिंग होती है तो इस दौर में एंटी क्राइस्ट आता है और वो मुआहदे करेगा और यहूदियों का साथ देगा। दीने यहूद जो है वो कुर्बानियाँ गुजरान सकेंगे और साथ ही मुकद्दस हैकल बन जाएगी। अगर मुकद्दस हैकल नहीं है तो कुर्बानियाँ नहीं हो सकती। जब हैकल बन जाएगी तो फिर ही कुर्बानियाँ जो हैं वो गुजरान सकेंगे। तो दीने यहूद जो एंटी क्राइस्ट है ये फिर क्या करता है कि उसी दौर के स्टार्ट में ही, 7 साला दौर के स्टार्ट में ही यहूदियों के साथ मुआहदा करता है, दुनिया के ऊपर अमन का बादशाह बनने की कोशिश करता है खुदा यीशु मसीह की तरह। इसके बाद फिर क्या होता है कि 7 साल के दौर में 3.5 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो कुर्बानियाँ मौकूफ़ कर दी जाती हैं और 3.5 जो आधे हफ्ते की जो रोया है वो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मुआहदा तोड़ दिया जाता है 3.5 साल के बाद फिर मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है जिसे ग्रेट ट्रिबुलेशन का दौर कहा जाता है और ये फिर शुरू हो जाता है। वो ऐसी तकलीफ का दौर होगा जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि बड़ी मुसीबत का वो टाइम होगा जो दुनिया के शुरू से आज तक नहीं हुई। तो इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो मुकद्दस दानिएल के मुताबिक 70 हफ्तों की रोया थी उसमें से अभी 1 हफ्ता बाकी बचा है। दुनिया के ऊपर सिर्फ 1 हफ्ता टाइम है। तो मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, वो बहुत जल्दी अपनी कलीसिया को आसमान पर उठाने वाले हैं। इसलिए अपने आप को मेरे
अजीज़ों इस रोया का मतलब समझें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी वक्त पिछला नरसिंगा जो है वो आसमान पर फूंका जाएगा और कलीसिया आसमान पर यीशु मसीह के साथ उठाई जाती है। मसीह में आपकी सलामती हो। आमीन।